परमादरणीय कारी साहब, नैन जी का सर, मदरसे के समस्त पदाधिकारी, यहाँ मदरसे में स्टूडेंट्स और उनको तालीम देने वाले सभी टीचर्स का मेरे को यहाँ स्वागत किया, इसके लिए आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद और सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ बारठ का गांव है। आप अधिकतर यहाँ जैसलमेर और बाड़मेर के रहने वाले बच्चों में से, क्यों अधिकतर बात मैं आपसे ही करूँगा। तो नज़दीकी गांव है, 5वीं तक मेरे गांव में स्कूल थी। 6ठी 7वीं 8वीं मैं उजला पढ़ा। ये लाल कपड़ों में लड़का खड़ा हो, लगभग ये मेरी कदकाठी थी। प्लीज से जाओ बैठ। तो माँ मुझे 7 दिन का बाजरी का आटा पीस के देती थी। वहाँ एक कमरे में रहते थे, अपने आप रोटी बनाते थे 2 टाइम, और वहाँ पढ़े 8वीं तक। 9th क्लास में मुझे जोधपुर भेजा गया और पढ़ाई लिखाई मेरी जोधपुर में पिताजी ने करवाई। मेरे बड़े भाई पहले नौकरी लग गए थे, पिताजी के पास कंपनियाँ थी, और यूँ करके पढ़ लिख लिए। नौकरी की आवश्यकता थी, टीचर लगा। 4 साल राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बागाबास में मास्टर रहा। उस स्कूल का रिकॉर्ड था कि ठिकाना, बड़े ठिकाने की स्कूल थी बागाबास, 14 गाँव की तहजीब थी उस गाँव को। उससे कोई 10वीं पास नहीं हुआ था, क्योंकि पढ़ाई का माहौल बिल्कुल नहीं था। मैंने पढ़ाई, और मेरे पढ़ाए हुए लड़कों में से BA, MA, टीचर्स, अच्छे व्यापारी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 10 दिन पहले मुझे 400 लोगों के खाने की पार्टी दी थी मठार खां। बागाबास का मतूजा है, कम से कम 4-5 लाख रुपये उसने खर्च किए होंगे। तो उसकी बड़ी हार्दिक इच्छा थी कि मास्टर साहब मैं आपको तो खाना खिलवाई दूँगा, और मेहमान सब मेरे खिलाने वाला मैं मठार खां। एनीवे, वहाँ से उस गांव में पानी नहीं था, लाइट नहीं थी। विद्यार्थियों को बता देता हूँ, आपके पास पानी भी है, लाइट भी है। टेबल नहीं थी, कुर्सी नहीं थी, चारपाई नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे सब हुआ। एक नेकू खां मतूजा था, वो ऊँट की टंकी से मेरे पीने के पानी सप्लाई करता था। एक टंकी मेरे महीना भर चल जाती थी। एक मुस्लिम लड़का मेरे साथ रहता था, वो मेरे भी खाना बनाता था, खुद का भी खाना बनाता था। वो भी पढ़ लिया, वो टीचर है, और मैं वहाँ से पढ़ के सेल टैक्स इंस्पेक्टर बन गया। वाणिज्यिक कर निरीक्षक का काम मिलता है, ये व्यापारियों की दुकानें होती है, ये चेक करना होता है। 4-4.5 साल मैं वहाँ बालोतरा में रहा। वहाँ फिर पढ़ाई करते हुए मेरे पिताजी भंवरदान जी, काको साहब नैनदान जी, और कारी साहब जैसे कई सज्जनों की आशीष से, दुआ से, मेरे परिवार के अच्छे कर्मों से मेरे को पुलिस विभाग मिला। पुलिस विभाग की छवि आपके दिमाग में अलग प्रकार की होगी। पुलिस के सकारात्मक, नकारात्मक, पॉजिटिव, नेगेटिव सब प्रकार के पहलू हैं। लेकिन मदद करनी चाहे तो इस नौकरी में जितना स्कोप है उतना और नौकरी में है नहीं, क्योंकि नौकरी वालों खुद के भी जब फंसती फिल्म है तो ये बात तो पुलिस में आके ही करते हैं, क्योंकि त्वरित सहायता है। 3 व्यक्तियों का कहा हुआ मैंने आज तक नहीं टाला। उनकी कोई सिफारिश मेरे से बढ़ पड़ी, चाहे मेरे को कहीं भी जोर लगाना पड़ा। उसमें मेरे पिताजी, मेरे काको साहब और कारी साहब, इन तीनों का फोन, और चौथे एक और थे, स्वर्गीय खरताराम जी। इनके 4 काम मैं उस वक्त नहीं कर सका, तो भी मुझे याद रख के वो काम करना पड़ा और कर देता था। और इनके काम हमेशा नियमानुसार, वाजिब, गरीब की मदद के होते थे। गुंडा मवालियों की सिफारिश ये कभी नहीं करते थे। तो आप लोगों को भी अपनी पढ़ाई, यहाँ आप घर परिवार छोड़ के बैठे हो मदरसे में, बहुत अच्छी तरह से पढ़ो। अभी पूर्व वक्ताओं का ये था कैसा वो अधिकारी रिटायर्ड हो गया, वो अधिकारी रिटायर्ड हो गया। वो तो 60 साल का कायदा है, रिटायर्ड सरकार करेगी। तो आप में से भी आज ही मन में 4-5 लड़के ये तय करें कि हम भी आगे मेहनत करेंगे, प्रतियोगिता में
प्रतियोगी बनेंगे और उसमें सफलता प्राप्त करके अपने इलाके की सेवा करेंगे। क्योंकि मैं कोई बाहर से नहीं आया हूँ, मेरे कोई अलग सुविधाएं नहीं मिली है। बीए और एमए की 5 साल की पढ़ाई में मेरे पिताजी मुझे जुलाई में एडमिशन दिलाने के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 4 महीने बाध्यकारी रूप से टोड़े में रखते थे। ग्वालों के साथ में ऊँटनी चराने का काम करता था। उसके बाद वहाँ जोधपुर जाओ, हॉस्टल में पढ़ाई करो और अपनी पढ़ाई करो। पढ़ लिए लिख लिए, घर का काम करने से पढ़ाई में कोई घाटा नहीं होता है। आप भी जब घर जावे ना तो माता पिता का पूरा सहयोग करें, खेत में, पशुधन में, जैसा भी मौका मिलता है ना। ये आपको कि हम तो मदरसे में पढ़ते हैं, ना हमसे काम नहीं होगा, ना हम बकरियां चराने नहीं जाएंगे, ना हम भेड़ें चराने नहीं जाएंगे, ना हम ऊँटनियाँ में नहीं जाएंगे, हम खेत में कृषि लेके खड़े नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे भाई? अपने माता पिता खड़े होते हैं, अपन भी खड़े होंगे। अपनी पुस्तकें पढ़िए, अपने टीचर्स का या अनुशासन पूर्वक उनका अनुसरण करिए, उनके पास जो ज्ञान है वो लीजिए। ज्ञान और दान 2 चीज़ें ऐसी होती है जो आपकी नम्रता, लुढ़ताई से ही मिलती है, उसमें ऐंठन से नहीं मिलती है। मुस्लिम समाज से हमारे बचपन से ही अच्छे संबंध है, इसलिए मैं ठेठ से ठेठ तक आपको बता देता हूँ संक्षिप्त में ही कि बैरू खान जी का परिवार है बारठ के गांव में, जलारिया के लादू खान जी का परिवार है। तो नेकू बाबू हमारे बचपन में मना हमेशा कभी खवा होता था, कोई बहुत लाड लागता। उसके बाद में ऊँटनिया के ग्वाले हमारे रहीम खान जी रायपाल थे जलारिया के, उनका लड़का हाजी अर्जन खान था। उसके साथ हम बहुत अच्छे ऊँट सवार और ऊँटनी के सब गुण सीखे। उसके बाद में मीर मोहम्मद जी मुल्ला हैं यहाँ, जहाँ के यूसुफ जी और वो कमाल बैठा है सामने। ये परिवार भी मेरा ही परिवार समझो आप, कि वहाँ मेरे घर में और इनके घर में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, और सब कुछ इनके साथ उठना बैठना। और रही बात सिफारिश करने वाला, मैं आपको बता देता हूँ कि आज तक एवरेज एक दिन में 1 टेलीफोन सिफारिश का मेरे पास में किसी न किसी मुस्लिम भाई का, मेरे इलाके के मुस्लिम भाइयों का आता है, और मैं उसकी 100% पालना करता हूँ। उसका कारण यह है कि अब मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे पता है कि पढ़ाई लिखाई में थोड़े से आप कमज़ोर रहे हो, आपके बड़े ने पढ़ाई की तरफ कम ध्यान दिया। अब कारी साहब जैसे संरक्षक मिले हैं तो आप में से कोई अफसर बनिए, ताकि अपने कौम के लोग छोटी मोटी चीज़ों से प्रताड़ित नहीं हो। लाइसेंस घर भूल के आ गया, हेलमेट था लेकिन पीछे लटका हुआ था, 2 लड़के ही जा रहे थे लेकिन तीसरे ने हाथ दे के कह दिया, तीसरे को चढ़ा दिया, तो पुलिस की नज़र में वो भी गलत है। कैसा 4000 रुपये चालान होगा। तो अब आप में से भी कुछ ऐसे लड़के तैयार हो जो आगे RAS, IAS, RPS बने, समाज की सेवा करें, गलत काम के लिए लेकिन सही काम के लिए। यहाँ लालजी लवार है, आप जानते होंगे, चौराहे से आगे। इनके भाई परिवार वहाँ जयपुर में कोई फंक्शन में पधारे हुए थे। एक ट्रक बैग ले रही थी, एक जवान 24 साल का लड़का उनका, उसका पैर कट गया। उनके रियल चाचा वो भी अपाहिज हो गए। तो आर्थिक व्यवस्था ठीक ठाक है, अपने लोगों के पास ज़्यादा पैसा है नहीं, तो उनका इलाज मैंने वहाँ नैन्जी कौशा के फोन आए कि अभी लाला का भतीजा है वो है। तो वहाँ मैंने मुस्लिम और हिंदू सबसे मिलके बड़ा अच्छा पैसा इकट्ठा किया और उनका बहुत तरीके से इलाज कराया। अब भी वो मेरे को बिल्कुल राजी खुशी मिलते हैं और बड़ा अच्छा। एक छोटे 3-4 विषय मैं इसलिए बताता हूँ कि आप यदि सक्षम है तो किस स्तर पर मदद कर सकते हैं। एक हमारे जलारिया में जो मैंने अभी कहा, बैरू खान जी, आसम बागर लड़को है नसीर खान, छान लेके आया 12 में। मैं 12 की वही असली था। 12 मध्य प्रदेश का बॉर्डर का जिला है, कोटा से 100 किलोमीटर आगे। तो मैंने उनको गाड़ी दी एक मेरे पुलिस लाइन से, और 4-5 हमारे मोहम्मद कौन है, नसीरों ने घास बोल दिया। छान चराने गए तो गाँव वालों ने उसके ऊपर हमला बोल दिया। हमला बोला तो लड़ाई हो गई। लड़ाई में अपने वाले कमज़ोर पड़ते नहीं है, गाँव वालों को रोक ठाक दिया, तो मुकदमे दर्ज हो गए और वो गिरफ्तार हो गए, चालान चलून हो गए। सामने वालों का मैंने मुकदमा दर्ज करके उनका भी चालान कराया।
अब नसीर खां की समस्या ये हो गई कि वो छांग तो लेके आ गए, लेकिन पैसे तो जाना पड़े ठेठ शाहबाद, यहाँ से 1000 किलोमीटर। अब बस में आना, बस में जाना। तो नहीरे मैंने कहे कि साहब हूँ मैं 8 बकरा बिक्या, 3 बकरा को तो भाड़ो ही हमें टाल रहा की भाड़ो बताओ। तो मैं मजिस्ट्रेट साहब से मिला, मैंने कहा साहब ये पशुपालक है, यहाँ भगवान का जब हमारे इधर अकाल पड़ जाता है, संकट आ जाता है, तब हम यहाँ आते हैं। इसके साथ गांव वालों ने झूठे सच्चे मुकदमे, पुलिस लोकल मिलीजुली करके मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों ने इसका चालान। तो चाहते क्या हो, मैं साहब ये 6 बार पेशी पे आया है, 800 रुपये उस समय आने जाने का भाड़ा लगता था। ये बात है 2003-4। तो मैं जितनी बार आया गया होता तो इसको आप सरकार से पैसा दिलवा दो खर्चे के, और इसको बाहर इज्जत भरी कर। तो क्या अगली ये पेशी है, इस पर इनको बुलाओ। तो अब नहीं रुके कि मतलब गाँव बड़ा ठोक के मैं कहूँ थारे भेड़ आना ठोक। तो वहाँ पे उसको बरी करके और वो हरजाने के कोर्ट से रोकड़ रुपए उसको 6000 दिलवा देंगे। तो ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप में से भी कोई आगे बड़ा आदमी बने, मेहनत करे और अपने इलाके की मदद करे। कौम की मदद तो हर एक करता है, इलाके की मदद करे। इलाके के लोगों को लगे कि भाई हम बिल्कुल यूँ हमारे पीछे भी कोई है, धनी दौरी बाहर नहीं है, समझ गया। इस कारण आप लोगों से मैं दिल से यही वादा चाहूँगा, और मेरा ये आप सम्मान कर रहे हो ये तभी शपथ मानूंगा जब आप में से भी कारी साहब या हमारे भाई बंद कोई हमें बताए कि साहब हमारे यहाँ से निकले हुए लड़के ये RS में हुआ या RBS में हुआ या IAS में, तो अपन में से ही हैं, कोई बाहर से नहीं आते हैं, देश में से ही चुने जाते हैं। थोड़ी का आपको मेहनत, लगन और अनुशासन चाहिए, हो जाएगा। और पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया और मुझे इस लायक समझा कि मेरा सम्मान किया। थैंक यू।